हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक टेक्सचर लेकर आया हूँ जिसका नाम है एशियन पेंट का रैगिंग टेक्सचर है। दोस्तों मैं एक गांव के घर में आया हूँ टेक्सचर बनाने के लिए। आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। ये गांव का घर है, तो इनके घर में शादी पड़ा हुआ है, तो इन्होंने टेक्सचर करवा रहे हैं। बहुत सारे टेक्सचर हैं, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो ये मैं आज रैगिंग टेक्सचर इनको पसंद है। और ये रेड कलर का वॉल है। दीवार तैयार है। दीवार पे खाली मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ मैं। दीवार को तैयार करने के लिए कोई दूसरा पेंटर इसको तैयार कर रखा है। तो मैंने उनको बता रखा था कि रॉयल लग्जरी इमल्शन के 2 से 3 कोट लगा देना है, पुट्टी बेस बना के पुट्टी करके। तो सर्दी का महीना है दोस्तों, तो 2 से 3 कोट उन्होंने डाल दिया था। तो मैं आया हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए। दोस्तों, डिज़ाइन में मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, कुछ ख़ास है इस डिज़ाइन में। वैसे तो रैगिंग बहुत सारे पेंटर लोग आराम से बना लेते हैं बिना ट्रेनिंग के। अगर बनाते हुए किसी को देख लेते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ नहीं है, खाली रोलर चलाना है। लेकिन दोस्तों, मैंने नोट किया है बहुत से बिना ट्रेनिंग वाले पेंटर होते हैं जो डिज़ाइन बना देते हैं, लेकिन उनका डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं आता है। और कुछ कहीं न कहीं जॉइंट आ जाता है, कहीं न कहीं कम बढ़ती हो जाता है। तो मैं उस चीज़ को दूर करने के लिए सभी पेंटर भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि रैगिंग टेक्सचर मतलब जितना भी डिज़ाइन डल जाए, जल्दी डिज़ाइन डलने वाले जितने भी टेक्सचर होते हैं उनका मटेरियल कैसे लगाया जाता है। अदरवाइज़ जितने भी रोलर वाले पैटर्न हैं उनका मटेरियल जैसे मैं लगा रहा हूँ इसी हिसाब से लगाएँ। मटेरियल हम जो लगाते हैं पूरी वाल पे, चाहे वो 100 फीट की हो, 80 फीट की हो या 150 फीट तक की दीवार हो, मैं मटेरियल एक ही बार में लगाता हूँ। मटेरियल कैसे लगाता हूँ, एक बार में मैं 1 लीटर टॉप कोट लेता हूँ, उसमें 600 ग्राम पानी ऐड करता हूँ, हो गया 1600 ग्राम। अब दीवार चाहे जो है 150 फीट की हो या 100 फीट की हो, मैं इतना ही पानी ऐड करता हूँ और सारा का सारा मटेरियल 2 कोट में मैं चढ़ा देता हूँ दीवार पे। तो इस हिसाब से हमने ये दूसरा कोट चालू किया है मटेरियल चढ़ाने के लिए। एक कोट हमने चढ़ा दिया है और मैं आधे घंटे तक दीवार पे मटेरियल लगाने में टाइम देता हूँ। आधे घंटे तक मैं मटेरियल लगाता रहता हूँ। उसके बाद जब मुझे लगता है कि अब दीवार में चूस ख़त्म हो गया है और डिज़ाइन बनाऊँगा तो कोई जॉइंट नहीं आएगा और आराम से डिज़ाइन बनाऊँगा, 10 से 15 मिनट में जो डिज़ाइन बनने वाला है मैं इसी तरह मटेरियल लगाता हूँ। इस डिज़ाइन को आधे घंटे तक हमने मटेरियल लगाया और उसके बाद में पूरा मटेरियल फिर बिना मटेरियल लगाए हुए रोलर में पूरा बराबर किया। दीवार को एकदम एक रंग में कर दिया, पूरा कहीं कम बढ़ती माल नहीं है। एकदम बराबर करने के बाद में इसको जो है फिर डिज़ाइन बनाना चालू करेंगे। अभी हम जो है दूसरा कोट पूरा कर रहे हैं, उसके बाद में इसकी फिनिशिंग करेंगे। सर्दी का महीना है दोस्तों, इसमें प्राइमर ज़रूरी होता है। गर्मी का महीना हो तो इसमें ऑयल प्राइमर, तेल वाला प्राइमर ज़रूरी होता है लगाने के लिए, लेकिन इसमें तेल का प्राइमर नहीं लगा हुआ है। ऐसे ही बिरला पुट्टी का बेस बना के और घिसाई करके 3 कोट रॉयल लगा हुआ है। 3 कोट के बाद में हम सूख गया उसके बाद डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरा कोट जो है नीचे नीचे अप्लाई कर दिया हूँ, अब ऊपर अप्लाई करेंगे। दूसरा कोट पूरा होने के बाद में फिर मैं इसको तीसरी बार में इसको मटेरियल को सारा बराबर करूँगा। बराबर करने के लिए आप कहीं से भी नीचे से या ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छे से जब मटेरियल एकदम बराबर हो जाए उसके बाद में आप डिज़ाइन बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर देख रहे हैं मटेरियल लटक रहा है और हमने ज़्यादा माल लगा दिया है इस पर, तो थोड़ा से आप 5 मिनट रुक भी सकते हैं, उसके बाद डिज़ाइन बनाएं। गर्मियों के महीने में तो खैर ऐसा नहीं होगा, लेकिन सर्दियों में ऐसा दिख सकता है आपको। बरसात के महीने में या सर्दी के महीने में आपको ऐसा दिख सकता है। जिस हिसाब से मैंने मटेरियल लगाया हूँ ये बहना भी चालू हो सकता है। तो अगर आपको लगे कि ये मटेरियल लटक रहा है तो 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट रुकने के बाद फिर एक बार फिनिशिंग के लिए रोलर मार दीजिए। उसके बाद में आप डिज़ाइन बनाना चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से बनाते रहिए। जितना मर्जी फिनिशिंग देना है दे सकते हैं।
आराम से फिनिशिंग दीजिए। उसके बाद में ऊपर में टेप लगा के ज़रूर रखना है। साइडों में अगर रॉयल पेंट है तो टेप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि रॉयल पेंट जो है वॉशेबल होता है और मेटालिक पेंट काफ़ी देर के बाद सूखता है, ये पकड़ता देर में है। तो आप साइड की दीवारों पे नहीं भी लगाएंगे तो आप गीले कपड़े से रगड़ के पोंछ सकते हैं। लेकिन ऊपर में अगर रॉयल नहीं है तो टेप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये दीवार जो है, ये छत जो है, इसमें प्लास्टिक पेंट हुआ है, इसलिए जो है हम ऊपर टेप ज़रूर लगाया हूँ और बाकी साइडों में टेप नहीं लगाया हूँ। ऐसे ही काम कर रहे हैं। बाद में जो एक्स्ट्रा माल लग जाएगा साइड की वाल पे, उसको हम गीले कपड़े से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि साइड में रॉयल लग्जरी मेंशन लगा है, इस वजह से जो है हम साइड में टेप नहीं लगाए हैं। अब हम जो है इसको बराबर करेंगे। इस मटेरियल को पूरा एकदम बराबर करने के बाद में ही डिज़ाइन बनाएंगे। हम माल नहीं लगाएंगे, खाली ऐसे ही बराबर करेंगे। ये देखिए, इसी हिसाब से पूरा दीवार बराबर कर लो। मटेरियल कम बढ़ती नहीं होना चाहिए। मटेरियल कम बढ़ती रहेगा तो वहाँ पे लाइट डार्क भी आ सकता है, इसलिए लाइट डार्क ना आए। मटेरियल को पूरा अच्छे से बराबर कर लो। बराबर करने के बाद में आराम से डिज़ाइन बनाइए। रोलर की सभी डिज़ाइनें, वैसे कुछ डिज़ाइनें ऐसे भी हैं जैसे कलर वाश हो गया, ऐसे कुछ डिज़ाइनें हैं जो जल्दी हो जाती हैं। कलर वाश के लिए भी ऐसे ही मटेरियल लगाने में अच्छा आता है कलर वाश। इसी हिसाब से मटेरियल को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद में आप देख सकते हैं, अगर जहाँ पे कहीं आपको कम माल लगे उस दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन मटेरियल को पूरा बराबर करना है। बराबर करने के बाद में देखते रहिए डिज़ाइन बनाने के लिए दीवार तैयार हुआ कि नहीं हुआ। कहीं कम बढ़ती माल है उसको भी बराबर करिए और उसके बाद में तसल्ली से आराम से बनाते रहिए। दोस्तों, ये रैगिंग टेक्सचर है, ये सदाबहार टेक्सचर होता है, ये हमेशा पसंद किया जाता है लोगों द्वारा। और ये गांव में है, इनको चमक वाला टेक्सचर चाहिए डार्क में, तो हमने इनको कॉपर की सलाह दिया था। कॉपर रेडीमेड पेंट होता है, ये एशियन पेंट का आप कॉपर मेटालिक बोलेंगे तो आपको मिल सकता है। ये कॉपर मेटालिक ही है। जो हम बेस कोड लगाए हैं उसका कोड है EX123। रॉयल का EX123 है। एकदम गहरा रेड होता है ये, और इसके ऊपर गोल्डन या कॉपर से डिज़ाइन बनाया जाए तो बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। तो गांव में सब डार्क पसंद करते हैं, तो इनको मैंने डार्क का ही सलाह दिया था। और देखिए, अभी ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम शुरू करेंगे। कितना सुंदर निकल के आता है। केवल मटेरियल लगाने में मैंने आधा घंटा दिया था, डिज़ाइन बनाने में मैं 10 मिनट में बनाता हूँ डिज़ाइन। रोलर वाली जितनी भी डिज़ाइनें हैं ऐसे ही मटेरियल लगाना चाहिए। ये देखिए, मैंने 2 बार सफाई मारा है, मुझे डाउट हुआ था कहीं मटेरियल कम बढ़ती है। उसको पूरा करने के बाद में ये सफाई मार रहा हूँ। एकदम माल एकदम बराबर हो जाएगा, उसके बाद में हम इस पर रैगिंग रोलर अप्लाई करेंगे। और अच्छा, रोलर चलाने का भी, रैगिंग रोलर कुछ कारीगर हैं उल्टा सीधा चला देते हैं, तो इसमें नोटिस करना, रोलर एक ही डायरेक्शन में चलाना होता है। कभी भी रोलर दीवार पे घसड़ेगा नहीं तो अगर उल्टी डायरेक्शन में चला देंगे, आप जैसे शुरू किए हैं लास्ट तक वैसे ही डायरेक्शन में आप उस रोलर को रखेंगे, ना कि कभी उल्टा कर दिए। तो उल्टा कर देंगे तो होता क्या है दोस्तों, वो घसड़ जाता है दीवार पे और पूरा मटेरियल को इकट्ठा कर देता है, मटेरियल खींच जाता है। इसलिए जो है रोलर को एक ही डायरेक्शन में चलाना होता है। रैगिंग रोलर सभी कोई चलाया हुआ है, लेकिन इस हिसाब से चलाएंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में, उसी हिसाब से चलाना। अब मेरा मटेरियल एकदम बराबर हो चुका है। अब मैं उठाऊंगा रैगिंग रोलर। ये देखिए दोस्तों, मैं एक ही डायरेक्शन में रोलर को घुमा घुमा के चलाऊंगा। ये मैं नीचे ला रहा हूँ, इसलिए इस डायरेक्शन में, अब इसको घुमा देंगे तो दूसरे डायरेक्शन में आ जाएगा। अभी हमारा डिज़ाइन तैयार नहीं हुआ दोस्तों। ये देखिए, मैंने एक ही डायरेक्शन में रोलर चला रहा हूँ हमेशा। ये देखिए, ये एक ही डायरेक्शन में, कभी भी दीवार पे रोलर घसड़ेगा नहीं। मैंने इसको अब उसी डायरेक्शन में है, खाली इसका मुंह नीचे कर दिया हूँ। अगर मैं इसको जिस तरह आगे कर रहा हूँ, अगर पीछे कर दिया तो काम ख़राब कर देगा, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन ख़राब कर देगा। तो इस वजह से एक ही डायरेक्शन में रोलर चलाना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, अभी डिज़ाइन तैयार नहीं हुआ है दोस्तों। पहले आप एक कोट कर ले इस तरह से,
उसके बाद में दोबारा भी इस पर चलाना पड़ेगा आपको। एक बार में क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा पैटर्न हो जाता है। आप एक कोट उल्टा सीधा कैसे भी चाहे सीधा चला सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, या नीचे से ऊपर की तरफ, या टेढ़ा भी चला सकते हैं, लेकिन रोलर का डायरेक्शन एक ही में रहेगा, एक ही तरफ रहेगा। उसके बाद में देखिए अभी डिज़ाइन पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ से हम यहाँ तक अब नीचे से मारेंगे, जीने का काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ छोड़ दिया हूँ, पहले मैं ऊपर का कंप्लीट कर लूँ ये कोट। मैं हमेशा 2 कोट इस रोलर को चलाता हूँ। रैगिंग रोलर हमेशा 2 कोट चलाया जाता है। 3 भी चला सकते हैं, लेकिन अगर 3 चला रहे हैं तो पूरे में 3 चलाना होगा, अदरवाइज़ 2 कोट ज़रूरी होता है। तो ये पहला कोट हमारा कंप्लीट होने वाला है। इस टाइप का दिख रहा है, बहुत बड़ा बड़ा पैटर्न दिख रहा है। इसमें टॉप कोट ज़्यादा दिख रहा है, बेस कोट कम दिख रहा है। तो इसमें होता क्या है, दोनों को बराबर दिखाना है। बराबर दिखाने के लिए आपको 2 बार चलाना है। मैं एक ही डायरेक्शन में चला रहा हूँ दोस्तों रोलर, कभी भी ये घसड़ेगा नहीं। कोई भी इस हिसाब से चला सकता है, डिज़ाइन कभी ख़राब नहीं आएगी और ना इसमें जॉइंट पड़ेगा दोस्तों, और पूरी की पूरी दीवार एक जैसा दिखाई देगा। इस हिसाब से आपको रोलर चलाना है। और मटेरियल कैसे अप्लाई करना है आपने देखा ही होगा। मटेरियल अप्लाई करने में ही मेहनत होता है। मैं इसको 10 मिनट के अंदर में 2 कोट कर दूंगा और कोई जॉइंट नहीं आएगा, डिज़ाइन एकदम एक्यूरेट आएगी। अब मैं दूसरा कोट चालू कर दिया हूँ, ये देखिए, ये नीचे कर दिए हमने। अच्छा, अब फाइनल कोट जो होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा या ऊपर से नीचे की तरफ। अब टेढ़ा रोलर नहीं चला सकते हैं, टेढ़ा चलाएंगे तो टेढ़ा पैटर्न बन जाएगा। ये देखिए, जहाँ पे माल ज़्यादा था मैं उसको पहले कम करता हूँ। ये देखिए, ऊपर में माल ज़्यादा था, साइडों में माल ज़्यादा था, उस पर ये देखिए। अब मैं ऊपर से जो है डबल कर रहा हूँ, मुझे नीचे से मिल जाएगा, इसलिए मैं ऊपर से जहाँ तक नहीं मिलता है वहाँ तक मैं डबल कर लेता हूँ। ये देखिए अब कितना सुंदर टेक्सचर आ रहा है। अब यहाँ से हमको नीचे से मिल जाएगा, यहाँ तक हम जो है डबल रोलर मार रहे हैं जीने पे खड़े होके। ये देखिए ऊपर की तरफ ही जाएगा, मैं ऊपर तरफ शुरू कर दिया हूँ तो ऊपर ही करूँगा, रोलर को कभी नीचे की तरफ नहीं लाऊंगा। ये देखिए, हमेशा मैं खड़ा करके ही डिज़ाइन को छोड़ता हूँ। इसी हिसाब से आप चलाएंगे। अगर नीचे चला रहे हैं तो नीचे ही चलाएंगे, ऊपर चला रहे हैं तो ऊपर ही चलाएंगे। ये देखिए डबल कोट में कितना सुंदर आएगा। अभी इसका जो कॉपर कलर है वो नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने 600 ग्राम पानी डाल दिया था। पानी डालने की वजह से कलर प्रॉपर नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ जब ये सूखेगा तो बहुत सुंदर डिज़ाइन दिखेगा, एकदम दोनों बराबर दिखेगा। कॉपर भी और बेस कोट भी रेड का दोनों एकदम बराबर दिखेगा। अब मैं ऊपर फिनिश कर दिया हूँ डबल कोट, अब नीचे से उठा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें ध्यान देना होता है, लाइन अगर बन रही है तो दोबारा वहाँ पे काटना पड़ेगा, अगर लाइन नहीं बन रही है तो आराम से ऐसे चलाते चले जाइए। ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ ये जहाँ मैं रोलर छोड़ रहा हूँ यहाँ तक मैं मार चुका हूँ, जीने पे खड़े होके यहाँ तक मैं मार चुका हूँ। उसके बाद में देखिए, ये मैं नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ रोलर, पूरी दीवार पे ऐसे ही फिनिश करके छोड़ना होता है। तो ये देखिए, मैंने नीचे से ऊपर की तरफ ही ले जा रहा हूँ रोलर को, दूसरे डायरेक्शन में जहाँ करेंगे वैसे ही जो है पैटर्न वहाँ अलग हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ रोलर गया, ये नीचे से ऊपर की तरफ, उसमें मिला दिए, पूरा मिला दिए। डिज़ाइन एकदम कंप्लीट होने वाली है। रैगिंग रोलर और रैगिंग डिज़ाइन। ये रोलर जो है मैं एशियन पेंट का नहीं लिया हूँ, मार्केट में लोकल रोलर भी आता है। तो दोस्तों मैंने लोकल रोलर लिया है 350 रुपये का। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अपना कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।